की गई। आज मैं सिंपल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रोसीजर होता है और इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ था और किस ग्राउंड्स पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बिल को अलाउ करा है। और उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है अभी, और वो स्टे जो लगाया गया है वहाँ पे क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आज मैं कोशिश करूँगा आपको इन चीज़ों को समझा सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जब किसी भी केस में लर्नर ट्रायल कोर्ट या कि लोअर कोर्ट के द्वारा किसी को कन्विक्शन या सज़ा होती है तो सज़ा के बाद में हम उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो उसमें हम एक अपील दायर करते हैं अगेंस्ट दी लर्नर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। साथ ही साथ उसमें एक सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब इस केस में क्या था कि जो अपील लगाई गई, उस अपील में हम जब सेंटेंस ऑफ सस्पेंस डिमांड करते हैं तो उसमें अगर जो एक्यूज पर्सन है जिस ऑफेंस में उसका कन्विक्शन हुआ है उसमें जो पनिशमेंट है, अगर वो मिनिमम पनिशमेंट एक्यूज पर्सन ने अपनी कंप्लीट कर ली है जुडिशियल कस्टडी में, तो उसको बाहर निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि अपील डिसाइड होने में काफ़ी लंबा समय लगता है हाई कोर्ट के अंदर। तो क्योंकि अगर अंदर रखा जाएगा, अगर इन फ्यूचर उसका एक्विटल हो गया तो फिर उस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो जाएगा कि क्यों उसकी जो है उसका जो टाइम है वो रिवर्स नहीं हो सकता। बेसिक ये है। अब सवाल ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि इसको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में लेजिस्लेटर को रखा जाए या ना रखा जाए इन अंडर द पॉक्सो एक्ट सेक्शन 5। अब सवाल ये है कि इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट, जो कुलदीप सिंह सेंगर का जब ये केस हुआ था उस केस में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 ईयर है उस टाइम के अकॉर्डिंग, वो 7 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट एक लेजिस्लेटर को नहीं माना जाएगा अंडर द पॉक्सो एक्ट, और उसको डिनाई कर दिया। और ये मेजर ग्राउंड है जिसकी वजह से उसकी बेल हो गई। अगर उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें रखते तो उसकी जो है पनिशमेंट बढ़ जाती, जिस वजह से उसके जो है बेल अलाउ नहीं हो पाती। अब सेकेंड चीज़ इसमें ये आती है कि स्टेट ने फिर अप्रोच करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और सीबीआई ने वहाँ पे कहा कि ये जो क्वेश्चन रेज हो गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये इस पब्लिक सर्वेंट को एक के क्वेश्चन ऑफ अंडर द सेक्शन पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट माना जाए या ना माना जाए। अब क्योंकि सेक्शन पॉक्सो 5 ये कहती है कि किसी भी अथॉरिटी या ट्रस्ट या पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी में किसी माइनर गर्ल और चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है उसके द्वारा, तो उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया इसमें, इसलिए फर्दर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको जो है इस ऑर्डर को स्टे कर दिया और इस पर फर्दर डिस्कशन होना है। और आई थिंक मुझे लगता है कि हमें इसमें एक अच्छा ऑर्डर, अच्छा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा